सच्चे प्यार के रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। ये रिश्ते दुनिया में सबसे निराले होते बड़े ही कठिन होते हैं। सच्चे प्रेम के रास्ते तभी पार्वती ने तपस्या कर शिवजी के वास्ते। ये दुनिया की सबसे अलग ही प्रेम कहानी है जिसमें महलों की रानी वैरागी शिव की दीवानी है। हमारा प्यार हमारी जिंदगी का हिस्सा, हमारे बीच कभी ना टूटे ऐसा रिश्ता है। ऐसी तपस्या संसार में कभी किसी ने नहीं की होगी जो तपस्या पार्वती ने शिव को पाने के लिए की होगी। पूरी दुनिया है जिनके प्रेम की दीवानी, अनोखी है शिव पार्वती के प्रेम की कहानी। इनका रिश्तों एक नहीं अनेक जन्मों से है, इसलिए शिव पार्वती दो नहीं बल्कि एक है। अगर पार्वती शिव की इतनी दीवानी ना होती तो अमर शिव पार्वती के प्रेम की कहानी ना होती। माता पार्वती ने भी क्या किस्मत पाई, शिव ने जिन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाई। मेरी जुबान पर सुबह शाम होता है जिनका नाम, वो शिव ही मेरा प्रेम है और शिव ही मेरे भगवान। वो रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं जो रिश्ते सच्चे प्रेम पर टिके होते हैं। अधूरी है मोहब्बत मेरी तेरे नाम के बिना, जैसे शिव अधूरे है अपनी शक्ति के बिना। पार्वती जी को शिव को पाने की जो चाहत थी वो शिव जी को पाने के बाद अब पूरी हो गई। आज दुनिया करती है जिनका वंदन, अटूट है शिव पार्वती के प्रेम का बंधन। ये शिव पार्वती के प्रेम का अहम किस्सा है। शिव पार्वती एक दूजे का अभिन्न हिस्सा है। शिव में खुद को खोकर ही पार्वती ने अपना अस्तित्व पाया। सच्चा प्रेम क्या होता है माँ पार्वती ने पूरी दुनिया को बताया। माता पार्वती शिव जी का आधा रूप है, अति सुंदर इनका अर्धनारीश्वर स्वरूप है। सच्चे प्यार में नहीं होता कभी कोई स्वार्थ, प्रेम तो होता शिव पार्वती के जैसा निस्वार्थ। माता पार्वती ने भी क्या किस्मत पाई, शिव ने जिन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाई। अधूरी है मोहब्बत मेरी तेरे नाम के बिना, जैसे शक्ति अधूरी है अपने शिव के बिना। ये दुनिया की सबसे अलग ही प्रेम कहानी है जिसमें महलों की रानी वैरागी शिव की दीवानी है। माता गौरी के सच्चे प्रेम का है ये इनाम, शंकर से पहले लिया जाता गौरी का नाम। सच्चे प्यार में नहीं होता कभी कोई स्वार्थ, प्रेम तो होता शिव पार्वती के जैसा निस्वार्थ। वो रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं जो रिश्ते सच्चे प्रेम पर टिके होते हैं। अधूरी है मोहब्बत मेरी तेरे नाम के बिना, जैसे शिव अधूरे है अपनी शक्ति के बिना। आज दुनिया करती है जिनका वंदन, अटूट है शिव पार्वती के प्रेम का बंधन। मेरी जुबान पर सुबह शाम होता है जिनका नाम, वो शिव ही मेरा प्रेम है और शिव ही मेरे भगवान। माता पार्वती शिव जी का आधा रूप है, अति सुंदर इनका अर्धनारीश्वर स्वरूप है। एक तरफ शिव और दूजी तरफ मैया गौरी, ऐसे लगते हैं जैसे चांद से मिल गई चकोरी। शिव में खुद को खोकर ही पार्वती ने अपना अस्तित्व पाया। सच्चा प्रेम क्या होता है माँ पार्वती ने पूरी दुनिया को बताया। पार्वती जी को शिव को पाने की जो चाहत थी वो शिव जी को पाने के बाद अब पूरी हो गई। ये शिव पार्वती के प्रेम का अहम किस्सा है। शिव पार्वती एक दूजे का अभिन्न हिस्सा। अगर उड़ना हो ऊंचाई पर तो ध्यान साधना पड़ता है। जीवन में हर एक रिश्ते का सम्मान साधना पड़ता है। कभी कभी मिलने वाला अपमान साधना पड़ता है। भूले भटके लोगों का तो अज्ञान साधना पड़ता है। अपने अनुजों की त्रुटियों का परिणाम साधना पड़ता है। पंचभूत इन तत्वों का भी ज्ञान साधना पड़ता है। त्रितापों के कारण का संधान साधना पड़ता है। गर उड़ना हो ऊंचाई पर तो ध्यान साधना, न जाने लोगों के क्यों लहजे बदल गए अब तो उनके जीने के तरीके बदल गए। हैरत है कि लोगों को हुआ क्या है यारो कि जुबानों के अब तो सलीके बदल गए। सोचा था कि न छोड़ूंगा इस शहर को मैं, पर देखते ही देखते अब इरादे बदल। भक्तों की इस भीड़ भाड़ में मन मेरा मुझको धिक्कारे, पर मैं करूं क्या, मेरा मन तो विधि विधान में रम नहीं पाए। कैसे करूं मैं पूजा तेरी आज तलक ये समझ न आई। दीप जलाऊं तो लगता है तू प्रकाश का स्वयं रूप है। फूल तेरे चरणों में चढ़ाऊं खुशबू,
में तेरी ही झलक आहट है। मधुर फलों का भोग लगाऊं, नटखट मुस्कानों का आभास है। करतालों के कीर्तन में भी तेरे पाजेबों की रूंझुन है। नैन भींच कर ध्यान लगाऊं, तेरा मोहिनी रूप लुभाए। यह संसार ही सृजन है, जिसका उस स्वामी को क्या मैं चढ़ाऊं। एक यही अभिलाषा मन में, तुझे नहीं तो किसे बताऊं है आशुतोष है महाकाल, तीनों लोकों के अखिल धाम। तुमको मन से मन विनय करे है, कोटि कोटि तुमको प्रणाम। तुम भोले अवधर दानी हो, तुम जग के अंतर्यामी हो। सारे दुख को प्रभु दूर करो, तुम सुख संपत्ति के स्वामी हो। तुम हो वो ओंकार हो, तुम रामेश्वर, तुम शैल धाम है आशुतोष है महाकाल। तीनों लोकों के अखिल धाम मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है।